हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन्स की एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अच्छे से देख ली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लीजिए, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। फिर हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ the height of the triangle corresponding to 6 centimeter side is 4 centimeter। जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो गिवन है, हमें पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड पार्ट में हाइट फाइंड करनी है जो 8 सेंटीमीटर वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के भी एक पार्ट में। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज ये साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और एक और साइड हमारे पास है। अच्छा वो हमें नहीं गिवन, मैं 2 साइड्स गिवन है, 2 साइड हमने यहाँ पे बना दी। देन हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर। जो हमारा 6 सेंटीमीटर बेस है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, आपको पता है हाइट क्या करती है, बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट इज गिवन टू अस 4 सेंटीमीटर। एंड इन द फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड भी तो एरिया ही करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। जब भी हाइट आपको गिवन है हमें पता है फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। 2 1 एंड 2 3 3 4 12 centimeter square. This is our answer of part 1. And in the part 2 we have to find height that is corresponding to the side 8 centimeter. So अब हमें क्या फाइंड करना है, सपोज ये ऑपोजिट वर्टेक्स है ना, इसके यहाँ से जो हाइट जाएगी लाइक दिस, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो हाउ वी कैन फाइंड दिस हाइट, इट ईजी। जैसे हमारे पास एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया इन द पार्ट 1। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब हमारा बेस है 8 क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 2 1 2 4 8। देन अब यहाँ पे हमारे पास है 4 इंटू एच इज इक्वल टू 12, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो 4 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 3 तो आपके पास हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर। पार्ट 1 का आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड पार्ट 2 का आंसर हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर जो हमें हाइट फाइंड करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या फाइंड करना है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 16 12 एंड 20 साइड्स गिवन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगेन जैसे हमने पहले भी सीखा था, जब हमारे पास 3 साइड्स हैं तो उनको पहले लिख लेंगे, लेट ए साइड्स को ले लेते हैं, लेट साइड ए बी 16 सेंटीमीटर, साइड बी भी 12 सेंटीमीटर एंड साइड सी भी 20 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर गिवन थी ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैंने ऐसे ए बी सी ले लिया है। देन हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए 3 साइड गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आएगा। तो पहले हमें एस फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 16 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। देन हमारे पास ऐड करके आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। आपको पार्ट 1 के लिए फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 24 ब्रैकेट में 24 माइनस 16, 24 माइनस 12 एंड 24 माइनस 20।
देन अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सीधी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया, देन 12 एंड यहाँ पर आ गया 4। अब देखिए इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 24 है, 24 को लिख लेते हैं 2 इंटू 12, एक 12 हमारे पास है ऑलरेडी, उसको इसके साथ लिख देते हैं। देन अब हमारे पास है गया 8, 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 4, क्योंकि ऑलरेडी एक 4 है तो ये पेयर बन गया, 12 का भी बन गया एंड 2 का इसके साथ बन गया, तो पेयर्स कंप्लीट हैं। तो ईच नंबर में से, पेयर में से एक नंबर आपको बाहर ले लेना है। तो यहाँ पे आ गया 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 4 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देन सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड हमारी 20 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ही हाइट फाइंड करनी है। उसके लिए हमें एरिया चाहिए। अब एरिया तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, तो यहाँ हम बाकी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू लिख देते हैं जो हमने फाइंड की है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 96, बेस इज 20 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस बेस, ये आ गया 10। h इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 9.6। हमें डिवाइड तो करना ही नहीं है, अगर नीचे 10 है तो डेसिमल लगा सकते हैं सीधा। तो आपका आंसर आ गया, एक डिजिट होकर डेसिमल लगा दीजिए पीछे से, आंसर आ गया 9.6 सेंटीमीटर। देन पार्ट 3 में हमें फाइंड करनी है हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 12, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ से आएगी, आपको ये फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए अगेन फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 96। देन बेस कितना है हमारे पास, अब बेस ले लेंगे 12, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी वो आपका बेस है। 2 1 जा एंड 2 6 जा, हाइट फाइंड करने के लिए 6 को 96 से कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 16, तो ये हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर। अब आप देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का आंसर आया 9.6 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट का आंसर आया हमारा 16 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल रेशियो में गिवन है 4:5, हमें वैल्यूज़ में नहीं गिवन। इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 40 मीटर स्क्वायर, देन हमें फाइंड करना है बेस एंड हाइट। सबसे पहले देखिए, अब बेस एंड हाइट तो हमें गिवन नहीं है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द बेस, जैसे दिए वैसे आपको लेट करना है, लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमारी ट्रायंगल है उसका हम बेस ले लेते हैं, लेट इट बी 4x, साथ में x ले लिया, एंड हाइट कितनी ले लेंगे, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5x, क्योंकि रेशो ही हमारे पास थी 4:5, किसकी, बेस की हाइट पे। देन हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास एरिया भी गिवन है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी एरिया की, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना गिवन है हमें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। देन बेस कितना है हमारे पास 4x एंड हाइट है 5x इज इक्वल टू 40। 2 1 जा 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एंड हमें ओनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो x कैसे आ जाएगा, जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जब इस साइड स्क्वायर है दूसरी साइड शिफ्ट करने पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, दैट इज़ 2, तो x2 आ गया। अब देखिए हमें बेस एंड हाइट फाइंड करनी है। बेस की हमने वैल्यू लेट की थी 4x, दैट इज़ 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8,
मीटर आंसर आ गया हमारा। देन 5x, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर। बेस इज 8 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में द बेस एंड हाइट, अगेन बेस एंड हाइट रेशियो में और एरिया दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो बस वैल्यूज चेंज है हमारी। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया सेम आपको करना है। सबसे पहले ले लेते हैं लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बेस हम यहाँ पर ले लेंगे 5x एंड हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 3x। देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल that is already given to us in a question 67.5 मीटर स्क्वायर। देन वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 67.5। बेस कितने 5x, हाइट इज 3x इज इक्वल टू 67.5। अब 2 की कटिंग तो नहीं होगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 67.5। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे एंड 15 को डिवाइड। देन अब आप चाहें तो इसका डेसिमल हटा के अच्छे से इसकी कटिंग कर सकते हैं लाइक दिस। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, 67.5 है ना, तो डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 1 आ गया, पीछे एक डिजिट थी, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था 5। देन अब कटिंग करके देखते हैं इसकी, 5 के टेबल में जा सकता है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, देन 5 3 ज़ा 15 एंड 5 25 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, देन 3 के टेबल में अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 2। अब इसकी भी कटिंग हो सकती है, ऊपर ही हम कटिंग अभी कर लेते हैं क्योंकि कटिंग हो रही है हमारी। देन यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 9। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3। तो आपके पास आंसर आ गया 3। एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, बेस एंड हाइट। तो देखिए बेस हो गया हमारा कितना था, 5x, दैट इज़ 5 इंटू 3 15 मीटर एंड हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, हाइट इज इक्वल टू 3x दैट इज़ 3 इंटू 3 9 मीटर। अब देखिए बेस एंड हाइट हमने इस क्वेश्चन में भी अच्छे से फाइंड कर लेना। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड इससे पहले अगर आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो रही है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू अस। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 144 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया का ना फॉर्मूला होता है हमारे पास, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। ए मीन्स साइड और पेरीमीटर के लिए ए तो चाहिए ना साइड, तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए इज इक्वल टू 144 ओवर 3, 4 ऊपर आ जाएगा एंड अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड। देन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 कैंसिल, 144 इंटू 4 एंड यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया। देखिए यहाँ पे से स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि मैंने अंडर रूट बना दिया है। जब स्क्वायर होता है इस साइड पे तो दूसरी साइड जाके हम क्या बना देते हैं, स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो हमारे पास साइड आ गई 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल। अब आपको फाइंड करना था इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, यहाँ पे साइड ए है तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू ए दैट इज़ 24। देन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 72 सेंटीमीटर। दिस इज़ द एरिया पेरीमीटर ऑफ
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो जिसकी साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। किसके इक्वल है, पेरीमीटर के इक्वल। इट मीन्स जो एरिया है एंड पेरीमीटर नंबर्स में जब वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों सेम है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं गिवन, हम साइड को सपोज कर सकते हैं। तो लेट, क्योंकि वैल्यू कोई भी नहीं गिवन, तो लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती हैं, तो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी एक्स। हमने एक्स ले ली साइड। देन अब सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एरिया का। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3a² / 4 एंड ए मीन्स साइड। तो यहाँ पे आप साइड को ए भी ले सकते हैं अगर फॉर्मूला में चेंज नहीं करना। अगर हम जैसे मैंने चेंज किया है तो यहाँ पे हम ए की प्लेस पे एक्स लिख देंगे, ये हमारा एरिया आ गया। देन पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 3 × साइड। वो ए है, हमने साइड, हमारे पास साइड क्या है एक्स, तो आपका आंसर आ गया 3x। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। इट मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू है 3x दैट इज इक्वल टू √, और जहाँ आप सीधा पहले लिख सकते हैं, पहले हमने ऊपर एरिया लिखा है तो आप एरिया पहले लिख दीजिए यहाँ पर। √3x² / 4 किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। देन अब देखिए x² किसके इक्वल होगा, 3x × 4 / √3। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे। जब भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आपके पास डिनोमिनेटर √3, अगर √3 की वैल्यू होती, जैसे इसकी एक वैल्यू भी है बट वो डेसिमल में है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता जैसे √9 होता तो हम 3 लिख देते, वो तो ईजी था। पर जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको कैसे करें, आपको सेम नंबर जैसे √3 है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, उस सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए अब आपको कटिंग नहीं करनी, वो तो सेम ही आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना है। आप ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 3x × 4 और साथ में आ गया √3 एंड नीचे ये देखिए √3 × √, इसका कंसेप्ट समझिए। √3 × √3 एक्चुअली में क्या होगा √9, और √9 का आंसर क्या होता है 3, तो आप सीधा 3 लिख सकते हैं। इट मीन जब भी सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है। जैसे मैंने वो करके भी दिखा दिया, √3 × √3 9 आना था, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई। अब हम फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए x² = 4 × हमारे पास क्या लिख देंगे 4 √3 एंड x, ये वैल्यूज़ हैं, हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देन अब देखिए x² है ना, x² मीन्स x × x। देन अब यहाँ पर हम क्या करें, एक x को रखते हैं और एक x को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल हो गया। तो x जिसको हमने साइड लिया था दैट इज़ 4 √3। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड तो पेरीमीटर करना था ना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3 × साइड। देन साइड हमारी कितनी है 3 × साइड, साइड x है, इट मीन x की वैल्यू से हमें कर देना है मल्टीप्लाई 4 √3 से, तो आपके पास आंसर आ गया 12 √3। अब √3 ये आंसर ऐसे भी दे सकते थे बट क्वेश्चन में बोला था डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करनी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, आपको ये वैल्यू लर्न कर लेनी है एंड आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही वैल्यू लिख देनी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 20.784, आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 20.78 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 to 8 अच्छे से डिटेल में
कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।